हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है ये दोस्तों। इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे और पैटर्न जो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा पैटर्न अलग भी आ सकता है, बट पहले इस पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि अलग किस तरीके से पैटर्न आ सकता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको 90 मार्क्स का ये पेपर आएगा आपका, और इसमें 2 पार्ट होंगे। कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड एनी 3 क्वेश्चन इन पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब करने हैं, और पार्ट बी में कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए का हर क्वेश्चन 10 मार्क्स और पार्ट बी का हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो इसलिए 30 + 60 ये 90 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपकी गिवन होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस जेन ऑस्टिन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ masculinity in Pride and Prejudice with regards to any one character of your choice from the text। उसकी बात है, इसका इंटरनल में क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टिसिपेंट नरेटर डिस्कस विद रेफरेंस टू गैरल्ड जे प्रिंस एनालिसिस ऑफ द सेम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनल चॉइस में कोई एक इसमें से आपको करना है। ये नॉवेल्स में से क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, एक प्राइड एंड प्रेजुडिस में से और एक आपका गैरल्ड की जो नॉवल है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द फॉलोइंग लाइन्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पोएट्स अनयूजुअल यूज ऑफ सिंटैक्स इन दिस पोएम। ये कुछ पोएम के लाइन्स गिवन है, जैसे दिस इज द आवर ऑफ लीड रिमेंबर्ड इफ आउटलिव्ड, एज फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो, फर्स्ट चिल देन स्टुपर देन द लेटिंग गो। तो ये पोएम की कुछ लाइन्स हैं, इसमें बताना है कि कौन सी पोएम है, किस पोएट ने लिखी है, और इस पोएट का अनयूजुअल जो यूज होता है सिंटेक्स का, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको बताना है। ठीक है, आफ्टर द पेन का शायद ये पोएम है, तो ये आप देख लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन में। और इसका इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है वो ये है, डू यू कंसिडर राइम टू बी अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ पोएट्री। पोएट्री के लिए जो राइम होता है, क्या वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट है, क्या आप इसको कंसिडर करते हो, और आप इसको एक्सप्लेन करो अपने आंसर को, और अपने जो भी आपका सिलेबस है उसमें से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, ये बी पार्ट है, तो डायरेक्टली कोई पोएट्री की कोई समरी नहीं आई, बट थोड़ा सा ये है कि पोएट्री का जो राइम है क्या आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने सिलेबस के संदर्भ में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगेन इंटरनल चॉइस था क्वेश्चन नंबर 2 में। थर्ड क्वेश्चन है, तारा इज अ प्ले अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली डिस्कस। तारा एक प्ले है, डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में डिस्कस करो। तो इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। और अगेन इसके इंटरनल चॉइस में ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेज डिजाइन इन महेश दत्तानीस तारा। जो आपका तारा जो प्ले है, इसके अंदर जो स्टेज डिजाइन करा गया था उसके ऊपर नोट लिखना है, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर स्टेज डिजाइन की। तो ये पार्ट ए खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी 10-10 मार्क्स में। इसके बाद हमारा पार्ट बी शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यानी कि पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें यह है, इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन अ वांट ऑफ अ वाइफ। डिस्कस विद रेफरेंस टू ऑस्टिन्स व्यूज ऑन इश्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एंड जेंडर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। फर्स्ट वाली नॉवल में से ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद इसका इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, सम ऑफ द कैरेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस सच एज एलिजाबेथ एंड डार्सी इवॉल्व एंड ग्रो while others like Lydia and Wickham remain static. Discuss Jane Austen's art of characterization with reference to the above statement. बेसिकली वही है, जैन ऑस्टिन जो नॉवलिस्ट है, उसको नॉवल लिखते समय किसी भी कैरेक्टर को किस तरीके से डिफाइन करना है, उसकी फीचर्स बतानी है बेसिकली, और रेफरेंस लेना है आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस से। ठीक है, तो समहाउ आप कह सकते हो नॉवल 1 में से ही ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद अच्छा इंटरनल चॉइस अगेन इसमें भी है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम एंड कंटेंट आर इंट्रिसेटली लिंक्ड इन पोएट्री, एलेबरेट विद रेफरेंस टू 2 पोएम्स इन योर कोर्स। या फिर है आपका, पोएट्री ट्रांसफॉर्म पर्सनल एक्सपीरियंसेस इनटू यूनिवर्सली वैलिड इमोशन, एलेबरेट विद रेफरेंस टू एनी 2 पोएम्स इन योर कोर्स। बेसिकली वही है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो होते हैं उसको ऐसे इमोशन में कन्वर्ट कर देता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, तो वो आपको बताना है अपने किसी 2 पोएम के रेफरेंस से। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हो पोएट्री जो है आपकी एक्चुअल पोएट्री सोल्व करने के लिए एक ही आई थी। उसके बाद पोएट्री के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूम रहे हैं कि राइम इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो बताओ, फॉर्म एंड कंटेंट का क्या रोल है वो बताओ, और ये आपका ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो इमोशन का रूप ले लेता है, इसको आप एलिब्रेट करो। हालांकि ये सब चीजें लिखने के लिए पोएट्री आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसी के बेसिस पर आप इसका आंसर दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ फेमिनिस्ट एंड डिसेबिलिटी स्टडीज कैन प्रोवाइड perspective to understand Mahesh Dattani's Tara. Or Mahesh Dattani's Tara is more the story of Chandan Than of his sister. Do you agree? Discuss with close reference to the text.
ये अगेन इंटरनल चॉइस में है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा पास है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट must be rooted in an understanding of their context. Discuss with the help of any two texts from your course. या फिर literary genres have evolved with changing times. Discuss with the help of any two texts from your course. तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है, यानी कि पार्ट बी में टोटल 4 क्वेश्चन है, करने आपको कोई 3 है। अब हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब जो मैं पैटर्न की एक बात कर रहा था वो थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए पैटर्न आपका इस तरीके का भी आ सकता है, थोड़ा सा मैं समझा दूं। आपके 2 पार्ट होंगे एज यूजुअल, ठीक है। दोनों पार्ट में 5-5 क्वेश्चन होंगे और दोनों पार्ट में से 5 पार्ट में से कोई 3-3 क्वेश्चन होंगे, करने होंगे, ठीक है। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का और पार्ट बी का एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इस तरीके से भी आपका पेपर आ सकता है। अगर इस तरीके का पेपर आता है तो आपकी इंटरनल चॉइस नहीं होगी, ओवरऑल चॉइस होगी आपकी, यानी कि पार्ट ए में ओवरऑल 5 क्वेश्चन है, करने आपको 3 है। अगेन पार्ट बी में ओवरऑल 5 क्वेश्चन है, करने आपको 3 है। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो वो 30 मार्क्स का पार्ट ए हो गया। पार्ट बी का एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का तो वो 60 मार्क्स का हो गया। तो 30 + 60 इज इक्वल टू 90 हो गया। अब एक बार इसके सिलेबस पर हम चलते हैं। अब देखिए ये इसका सिलेबस है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, जो आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन फुल फ्लेज आए हुए हैं, 20 से 30 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पेपर बन रहा है। और एक आपका प्ले था तारा वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला महेश दत्तानी का जो तारा वाला है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, फुल फ्लेज क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें और शॉर्ट नोट में भी आया है, यानी कि 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन है इसका, 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन है। तो एक तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पोएट्री आपकी है, पोएट्री भी काफी सारी है आपकी, बट आई सिर्फ एक ही थी इसमें, ये एमिली डिक्सन की 341 आफ्टर ग्रेट पेन। ये पोएट्री के कुछ फ्रेजेस आए थे जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोले गए थे। अब पोएट्री आपकी जरूरी नहीं है कि यही वाली दोबारा रिपीट हो, आपकी कोई भी पोएट्री एग्जाम के अंदर आ सकती है 10 मार्क्स में। उसको कोई भी फ्रेजेस उठकर आ सकते हैं, कोई भी पोएट के लाइंस उठकर आ सकती हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी और उस पर कमेंट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम इट जो अलग अलग आपसे चीज़ें पोएट्री से रिलेटेड पूछे गई हैं, लाइक राइम इंपॉर्टेंट है, यानी फॉर्म एंड कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी पोएट्री है वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप पोएट्री को समझोगे उसके बेसिस पर ही जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो उसका आप आंसर लिख सकते हो। चाहे वो पोएट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर वो क्वेश्चन इस टाइप का हो कि क्या राइम इंपॉर्टेंट है या जो भी चीज़ें हैं, तो पोएट्री को पढ़ना पड़ेगा तो ही इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। अब यहाँ पे बात ये है दोस्तों कि सबसे पहली बात तो अगर इसमें हम ये बोलें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि नोवेल जॉन ऑस्टिन का और महेश दत्तानी का जो तारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और पोएट्री कोई एक ना एक ज़रूर आएगी। ये 3 चीज़ें आपकी हो गई इसमें। और सजेस्टेड रीडिंग में तो एज सच कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, आप इसको छोड़ भी सकते हो, तो इतना कोई आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। सबसे लास्ट में इसको उठाइएगा। तो यही सब चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ के एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड। थैंक यू।